स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों में सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है कि इन लोगों का सांख्यिकी स्वयंसेवकों में जल्दी नियुक्ति होगी, इन लोगों का जल्दी नियुक्ति होगी, जो केस किए हैं उनका नियुक्ति होगी, जो केस नहीं किए हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो ये बात आप भूल जाइए। बिहार सरकार जो है बिहार सरकार, मैं आपको बताते चलूँ कि अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें बिहार सरकार जो है सांख्यिकी कर्मियों का काम करेगी और इसके बाद संविदा कर्मियों का भी काम होगा। इसलिए कि तेजस्वी यादव का जो बयान आया है कि 10 लाख नौकरी देंगे, फिर से नई 10 लाख बहालियाँ होगी, स्वास्थ्य विभाग में बहालियाँ होगी और भी बहुत सारे विभागों में बहालियाँ होंगी। सांख्यिकी विभाग में भी बहाली होगी, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली नहीं होगी, सांख्यिकी पदाधिकारियों की बहाली होगी। 158 पद सृजित हैं जो सांख्यिकी सहायक के हैं, जो कि उसमें जो है ग्रेजुएशन पास लोग भरेंगे, उसमें और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे जो कार्यरत हैं। तो हो सकता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उसमें छूट मिल जाए, जो ग्रेजुएशन किए हैं 3 साल के, जो कोर्ट ने छूट दिया था। इसके बावजूद जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों का नीतीश कुमार काम अब जल्द करने वाले हैं। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब किस दिन होगा ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता है। कि सभी विभागों में जो निर्णय आदेश जारी कर दिया गया है कि बिहार सरकार जो है संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द नियुक्ति करे और जो है चौधरी कमेटी का रिपोर्ट है या त्रिस्तरीय कमेटी का रिपोर्ट है, उसको सबको सौंप दिया गया है बिहार सरकार को। लेकिन बिहार सरकार जो है सिर्फ एक फाइल पर साइन करनी है। उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी हो जाए। तेजस्वी यादव बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सुनने वाले हैं। नीतीश कुमार तो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते नहीं है। इसलिए जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अब तैयार रहना होगा। तैयार रहने के साथ साथ आपको आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहना होगा, तभी जाकर आपका काम हो सकता है। नहीं तो फिर आप बैठे रह जाएंगे और अब बैठे बैठे जो है उम्र पार हो जाएगी, एज खत्म हो जाएगी और फिर नौकरी भी, कभी उम्र खत्म हो जाएगा, नौकरी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बिहार सरकार के खिलाफ आपको करना है। जिस तरह से नीतीश कुमार जो है, अब तक तो नौकरी हो जाती, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो है अभी तक सांख्यिकी संविदा कर्मियों को लटकाए हुए हैं और बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, 5.5 लाख संविदा कर्मी हैं, उनकी नौकरी खा कर बैठे हैं। इस पर जो है एक जोरदार आंदोलन करना चाहिए। इसके बावजूद जो है आपको जो है बड़े-बड़े नेताओं के पास आपको धरना प्रदर्शन उनके आवास पर करनी चाहिए, उनके बगल में करनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। सभी जिलों में पंचायत स्तर से लेकर सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों पर आपको धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मुखिया संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है, वार्ड सचिव संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सांख्यिकी कर्मी जो है 5 लोग पटना जुटेंगे और 5 गो फोटो खिंचवाएंगे, न्यूज़ बनाएंगे और फेसबुक पर डाल देंगे, तो इससे सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम 50,000 के करीब सांख्यिकी कर्मियों को पटना में जुटना होगा, तभी जाकर जो है एक जोरदार आंदोलन होगा, पुलिस से झड़प होगी, लाठियां चलेगी, विधानसभा का घेराव होगा, तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगी। नहीं तो फिर आप जो है बैठे रहिए, शांति से रहिए और फेसबुक पर गालियां बकते रहिए या फिर कमेंट में गालियां बकते रहिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक आपकी नौकरी नहीं होगी। कहा जाता है कि संघीय शक्ति कलयुग में संघ ही शक्ति है, संघ में ही शक्ति है। अगर आप संघ बनाकर नहीं रहेंगे तो फिर आपकी नौकरी नहीं होगी। आपको ग्रुप में फेसबुक पर कमेंट करने से, गाली देने से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। आप बैठे रहिए घर में, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर गालियां देते रहिए, तो आपकी नौकरी हो जाएगी? नहीं होगी। आपको लड़ना है तो नीतीश कुमार से लड़ना है, ग्रुप में लड़ने से क्या फ़ायदा है? इसलिए आप अपने ग्रुप से में लड़ने के बजाय आप सरकार से लड़िए, आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, तब जाकर आपकी नौकरी होगी। नहीं तो फिर आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं रहेगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों में सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है कि इन लोगों का, सांख्यिकी स्वयंसेवकों में जल्दी नियुक्ति होगी, इन लोगों का जल्दी नियुक्ति होगी, जो केस किए हैं उनका नियुक्ति होगी, जो केस नहीं किए हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो ये बात आप भूल जाइए। बिहार सरकार जो है बिहार सरकार, मैं आपको बताते चलूँ कि अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें बिहार सरकार जो है सांख्यिकी कर्मियों का काम करेगी और इसके बाद संविदा कर्मियों का भी काम होगा। इसलिए कि तेजस्वी यादव का जो बयान आया है कि 10 लाख नौकरी देंगे, फिर से नई 10 लाख बहालियाँ होगी, स्वास्थ्य विभाग में बहालियाँ होगी और भी बहुत सारे विभागों में बहालियाँ होंगी, सांख्यिकी विभाग में भी बहाली होगी, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली नहीं होगी, सांख्यिकी पदाधिकारियों की बहाली होगी। 158 पद सृजित हैं जो सांख्यिकी सहायक के हैं, जो कि उसमें जो है ग्रेजुएशन पास लोग भरेंगे, उसमें और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे जो कार्यरत हैं। तो हो सकता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उसमें छूट मिल जाए, जो ग्रेजुएशन किए हैं 3 साल के, जो कोर्ट ने छूट दिया था। इसके बावजूद जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों का नीतीश कुमार काम अब जल्द करने वाले हैं। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब किस दिन होगा ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता है। कि सभी विभागों में जो निर्णय आदेश